खबर है नसरल्ला की हत्या के पीछे आईडीएफ की यूनिट A200 को लेकर। आपको बता दें यूनिट A200 ने ही नसरल्ला के बारे में खुफिया इंफॉर्मेशन जुटाई, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स की भी जासूसी की। यूनिट A200 ने ही हिजब नेताओं के फोन्स को इंटरसेप्ट किया। यूनिट 8200 की ही खुफिया जानकारी से नसरल्ला के अंत को लेकर खबर क्या सामने आई है। सुमित, इस बारे में आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले इजराइल की यूनिट 8200 कैसे नसरल्ला के लिए काल बनी जानिए, क्योंकि खबर है यूनिट A200 ने ही हिजबुल्लाह के मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए साइबर टूल्स बनाए। इसमें पिछले 7 अक्टूबर के हमले के बाद नसरल्ला के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत को लेकर खबर समझनी जरूरी है। हालांकि सैटेलाइट्स के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों की जिस तरीके से तस्वीरें जुटाई गई, अमेरिकी एजेंसीज ने यूनिट 8200 को हिजबुल्लाह ईरान के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करी, लेबनान में जासूसों को भेजकर खुफिया इनपुट हासिल किया। यूनिट 8200 ने ही जो रिपोर्ट दी उसके बाद नसरल्ला को मारने का ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन ये यूनिट आखिर है क्या जिसका मैं यहां जिक्र कर रही हूं? क्या है इजराइल की यूनिट 8200? क्योंकि यूनिट 8200 आईडीएफ की एक खुफिया इकाई है, एक और ऐसी सीक्रेट यूनिट जो लगातार सीक्रेसी के साथ ऑपरेशंस को अंजाम देती है और दुनिया की सबसे एडवांस खुफिया एजेंसीज में से एक मानी जाती है, जिसमें साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस के काम में महारत हासिल है इस यूनिट को। इसी यूनिट का काम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करना और कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करना होता है। साइबर ऑपरेशंस के जरिए खुफिया जानकारियों को भी जुटाया जाता है और इजराइल की सुरक्षा में जिस तरीके की ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खबर अब ऑपरेशन के बारे में भी जान लीजिए कि कैसे नसरल्ला को इसने टारगेट किया, क्योंकि यूनिट 8200 का एक इनपुट नसरल्ला का मौत का संदेश। क्यों? क्योंकि 8 लड़ाकू विमान में 900 किलो वजन के 15 क्लस्टर बॉम्ब लदे थे। इजराइल से 8 लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। बैरूत के बाहरी इलाके दाहिया के ऊपर मंडराए फाइटर जेट और यूनिट 8200 की जानकारी के मुताबिक तय इमारत पर क्लस्टर बॉम्ब को गिराया गया। अब नसरल्ला ने अपना हेडक्वार्टर रिहायशी इलाके में बनाया था और बंकर में छिपा नसरल्ला बॉम्ब की चपेट में आकर मारा गया। आपको बता दें मई में ही अमेरिका ने बमों की सप्लाई की थी। अब सुमित, सवाल यही था, इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कैसे किया गया? इसको देखकर तो पूरी दुनिया चौंक गई है, लेकिन तैयारी को लेकर मिले इनपुट के आधार पर यह साफ हो गया कि इजराइल की यही सीक्रेट यूनिट काफी लंबे समय से ट्रैक और ट्रेस कर रही थी। सुरभि, ये मोसाद की या फिर इजराइल की सबसे एलीट फोर्स है या फिर एलीट आप कह सकते हैं कि यूनिट है और इसने कई बड़े कारनामे करके दिखाए। 93 के अंदर कहा जाता है, 93-96 के अंदर हमास के कई टॉप लीडर्स को मोबाइल फोन के जरिए मार गिराया था एक्सप्लोजन करके। ये पहला वाकया था जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपने ऊपर खींची थी। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2013 या 14 के अंदर लेबनान की कम्युनिकेशन पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को या फिर आप कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को अंदर स्पाई करके उसको पूरी तरीके से साइबर अटैक करके उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ईरान के अंदर खासतौर पर उनके न्यूक्लियर प्लांट को कई बार टारगेट कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो इसके जो यूनिट्स के मेंबर होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो सारे यंग एज के होते हैं। मैक्सिमम 25 साल के जो इसमें सोल्जर्स होते हैं, उनकी वेल ट्रेनिंग ना सिर्फ उनके टेक्निक्स को, उनकी टेक्नोलॉजी पर होती है, बल्कि उनको अच्छा खासा परीक्षण होता है फील्ड पर भी। और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल हमेशा बड़े ऑपरेशन के लिए किया जाता है। और पेजर्स की जब हमने ऑपरेशन देखे, कहा जाता है कि उसकी नींव भी इन्होंने ही रखी थी। पेजर्स के अंदर कैसे बग किया जाए, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसमें एक्सप्लोजन फिट किए जाए, ये सारे काम इन्होंने ही किए थे। अब तक क्या किया, कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये हमने जान लिया, लेकिन आगे क्या हो सकता है? खबर ग्राउंड इन्वेजन को लेकर है, इस बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले राजीव सर, इसी लिहाज से खबर को समझना जरूरी है। ईरान क्या वाकई इजराइल की कैपेबिलिटीज को कम नहीं आंकना चाहता, इसलिए अपने प्रॉक्सीज को इग्नाइट कर रहा था? लेकिन आज की हकीकत तो यह है, हमास, हिजबुल्लाह और अभी हुती, इन तीनों को कमजोर कर रहा है इजराइल। निश्चित ही इजराइल ने पिछले 3 दिनों से जिस तरह से आक्रमण किए, पहले उसने दक्षिणी बेरूत पर आक्रमण किए, आज तो उसने जो सेंट्रल बेरूत है एकदम उनके अंदर घुसकर जिसे कहते हैं, उसने मारा। अभी आपने बताया कोला ब्रिज के पतन का, तो उसमें भी गया। उसके पहले भी उन्होंने जो लगातार हमले कर रहे हैं, बड़ा ही प्रिसीजन बेस्ड हमले हो रहे हैं। जो आज एक अपार्टमेंट को टारगेट किया जिसमें माना जा रहा था कि 3 उसमें हिजबुल्लाह के नामी गिरामी उसमें जो मिलिशिया कहे या आतंकवादी कहे या जो उनके टॉप लीडरशिप कहे उसको था, उसे उन्होंने समाप्त माना जाता है किया, जैसा कि खबरें आ रही हैं। यद्यपि इजरायली सरकार ने अभी तक वैसा कोई बयान नहीं दिया है जैसा कल पिछले 2 दिनों में उन्होंने दिया था जी। और यह भी माना जा रहा है, जैसे अभी आपकी खबर आई या खबरें आ रही हैं कि हुतीज के बेसेस पर भी काफी आक्रमण कर रहे हैं। अंदर घुसकर यमन में उन्होंने पोर्ट से लेकर कई जगहों पर आक्रमण किया है। सीरिया के देखिए, अभी सीरिया तो उनका
लेबनान का एक रहा है, दोस्त रहा है, उनके रिबेल्स का माना जाता है कि बड़ा ही खुशी हुई है, खुशी की लहर दौड़ गई है एग्जैक्टली इस आखिर में जब हिजबुल्लाह का, नसरुल्लाह का मौत के पश्चात और बाकी नेतृत्व के मौत के पश्चात अब ईरान के साथ क्या युद्ध के लिए, टकराव के लिए तैयार रहेगा? इजराइल अभी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि अब थोड़ी सी बात फैले, उसे एस्केलेट करना नहीं चाहता है, लेकिन ईरान किसी की सुनता है, सॉरी इजराइल किसी की सुनता तो है नहीं। राइट उसे ड्रॉडाउन जिसे एक शब्द का इस्तेमाल करता है, वो उनका ड्रॉडाउन करता है। जो सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मिलिशिया जो जिसे कि लोग कहते हैं मानी जाती है, ईरान के द्वारा तैयार की हुई, जो हमस से लेकर हुथी से लेकर यहाँ पर लेबनान में ये जो मिलिशिया थी, जी सर। ये काफी ताकतवर थी और डिस्पर्स्ड है।